हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस रिंग। फाइनली आज हम आप लोगों के पास एक और वीडियो लेके आए हैं न्यूज से रिलेटेड, जो कि है आप लोगों के जेई मेंस और नीट के पोस्टपोनमेंट को लेके। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो लोग इस साल जेई मेंस और नीट के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर थे और एग्जाम्स नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, इसका रीजन आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे पास जो एग्जाम्स हुआ वो कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया और जिसकी वजह से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। तो फाइनली एक और न्यूज यहाँ पे आया जेई मेंस और नीट को लेके कि एग्जाम्स को क्या किया जाएगा, एग्जाम होगा सितंबर में या पोस्टपोन किया जाएगा, इसी के ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये न्यूज क्या है। उससे पहले आज आप लोगों का रिजल्ट है WVJE का, तो WVJE के रिजल्ट जिन लोगों का निकलने वाला उन लोगों को आगे से ही कॉन्ग्रेचुलेशन और आगे से ही ऑल द बेस्ट आप लोगों के रिजल्ट के लिए। तो फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन के ऊपर कि हमारा आज का जो वीडियो में क्या क्या बात किया गया। इंडिया टीवी के थ्रू एक प्रेस रिलीज निकला, एक न्यूज आया जिसमें यह बताया गया कि हमारे पास 11 स्टेट से 11 स्टूडेंट को, दैट मीन्स 11 स्टेट से 11 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है जो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहां पे वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे और जस्टिस के लिए मांग करेंगे। तो फाइनली देखिए क्या क्या न्यूज में लिखा हुआ है, क्या क्या बातों पे ध्यान दिया गया, उसी सब चीज के बारे में हम आपको बताएंगे आज के सेशन में। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 11 स्टूडेंट्स फ्रॉम 11 स्टेट अक्रॉस इंडिया मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे प्रेसिंग फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई मेंस एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो कि शुरुआत में ही बोल दिए कि 11 स्टेट से 11 स्टूडेंट को भेजा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो कि वहां पे प्रेस करेंगे, जो कि वहां पे बताएंगे, जो कि वहां पे अपने बातों को रखेंगे, वहां पे ये बोलेंगे कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए और आगे जो कि होने वाला था एग्जाम आपका सितंबर में। ठीक है, स्टूडेंट्स आर सीकिंग ठीक है डिफरमेंट ऑफ द की एंट्रेंस बियॉन्ड सितंबर, जो कि नॉर्मली बात पहले ही बता दें कि सितंबर में एग्जाम्स होने वाला, तो उसी को लेके बात करेंगे। वहां पे सबसे मेन जो टॉपिक होगा उन लोग का कीवर्ड जो होगा वो सितंबर के एग्जाम्स के ऊपर होगा। फिर उसके बाद से उसी में बताया गया कि स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया वांट टू पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई एंड नीट एग्जाम्स ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। सबसे बड़ा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ही ये एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए वो लोग वहां पे अप्रोच करेंगे। 11 स्टूडेंट फ्रॉम 11 स्टेट हैविंग मूव्ड सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिलीफ, और वो बात करेंगे वहां पे कि हमारे पास जो भी ठीक है स्टूडेंट्स 11 स्टूडेंट जाएंगे वो लोग वहां पे सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन किया जाए। क्यों पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि अभी कोविड-19 का केसेस बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। और भी आगे में यहाँ पे लिखा गया है कि वी आर कॉन्फिडेंट, मीन्स 11 स्टूडेंट जो जा रहे हैं वो लोग ये होप लेके जा रहे हैं अपने अंदर कि वी आर कॉन्फिडेंट हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल गिव जस्टिस फॉर दिस स्टूडेंट। और हम लोग ये होप लेके चल सकते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा न्यायाधीश है, जहां पे सबसे बड़ा न्यायालय है, वो उन लोगों को जस्टिस देगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो न्यूज है हमारे पास इंडिया टीवी में किसने शेयर किया। इंडिया टीवी में ये न्यूज शेयर किया, ठीक है, अनुभव श्रीवास्तव साहीन ने, ठीक है, साहिए ने शेयर किया, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है जो कि, और उन्होंने बताया कि जो हमारे पास इंडिया, ठीक है, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन चीफ टोल्ड इंडिया टीवी, ठीक है, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट के वो एसोसिएशन चीफ हैं और जो उन्होंने बताया इंडिया टीवी डिजिटल को। अब इसमें बताया क्या गया कि द पिटीशन फिल्ड बाय एडवोकेट, जो हमारे पास ये जो बात है, ये जो बात को रखा जा रहा है वो किसके थ्रू रखा जा रहा है, देखिए, द पिटीशन फिल्ड बाय एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव, ठीक है, अलख आलोक श्रीवास्तव जो कि है, जो हमारे पास जो एडवोकेट हैं वो रखेंगे इस बात को, हैज साउट होल्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर नॉर्मेलिसी इन, ठीक है, इज रिस्टोर्ड इन द कंट्री पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस। और ये बात को वहां पे रखेंगे, इस बात को प्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो भी ये सिचुएशन चल रहा है, अगर उसे होल्ड कर लिया जाता है और उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, तभी एग्जाम्स को रखने का बात करेंगे। इट हैज ऑल्सो अर्ज्ड फॉर अन इंक्रीजेस इन देयर एग्जामिनेशन सेंटर्स सो प्रोवाइड एटलीस्ट वन एग्जाम, ठीक है, एग्जाम सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और वो ये भी बात को रखेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जानते हैं कि जितना ज्यादा स्टूडेंट्स एक एग्जामिनेशन सेंटर में आएंगे
उससे प्रॉब्लम होगा, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इसी चीज की वजह से वो एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ाने का भी मांग करेंगे हर एक स्टेट में, हर एक सिटीज में। द पेटिशन ऑल्सो सीक फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू जेई एंड नीट एस्पिरेंट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड चूज एग्जाम सेंटर अपफ्रेट। ठीक है, और फिर से वो यही बात बताएंगे कि फिर से एक मतलब नए सिरे से इस चीज के बारे में फॉर्म फिलअप किया जाए, नए सिरे से इस चीज को फॉर्म दिया जाए जो लोग देने के लिए रेडी हैं, और वो लोग फिर से अपने सेंटर को चूज कर सके फ्रेश तरीके से, अब फ्रेश तरीके से। ठीक है, इस चीज के बारे में। अब व्हाट डज द पेटिशन से, और क्या क्या पेटिशन बोलता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास पेटिशन बोलता है उसके बारे में देख लेते हैं कि पेटिशन में क्या क्या बोलता है। पेटिशन का सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है वो है ड्यू टू अनवेल्ड हेल्थ कंडीशन और, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 मेनी स्टूडेंट में बी, ठीक है, मेनी स्टूडेंट में बी डिस्परेट फ्रॉम अपियरिंग इन जेई मेंस एंड नीट एग्जाम्स which will be in flagrant violation of their fundamentals right to equality as ensured within Article 14 of Constitution of India। और ये सभी चीज के लिए देखिए, ये हमारा नॉर्मली सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा 14th कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया है, जो हमारा लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली ये तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम दे पाए, क्योंकि इतना ज्यादा कोविड का केसेस स्प्रेड हो चुका है कि जिससे सभी को डर है, सभी को प्रॉब्लम है कि कोई भी इफेक्टेड हो सकता है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बात जो है कि यहाँ पे हमें दिख नहीं सकता है कि कौन इससे इफेक्टेड है और कौन इससे इफेक्टेड नहीं है। तो ये पहला इसमें दिया गया कि ठीक है, या अगर एग्जाम होता है तो ये हमारे वायलेशन के खिलाफ होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे राइट्स है हमारे पास कि हम लोग इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, इस पे बात उठा सकते हैं, इस पे आवाज उठा सकते हैं। दूसरा चीज आता है हमारे पास, एनटीए हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट जेई थ्रू ऑनलाइन मोड एंड नीट थ्रू ऑफलाइन मोड एट 161 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। जो हमारे पास एनटीए है वो एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट करता है ये आप लोगों को पहले से ही पता है, और इस चीज के बारे में यहाँ पे लिखा भी है, जो मैंने आप लोगों को बताया। और दूसरा बोला गया यहाँ पे, विच आर यूटली आर्बिट्री whimsical and violated of fundamental rights to life of lakhs of the affected student। और ये हमारे पास ये भी बताया जा रहा है कि इस पॉइंट से अगर ये एग्जाम्स इस वे में होता है और इसी तरह से कंटिन्यू चलता है इसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे अफेक्टेड होने के चांसेस हैं इन एग्जाम्स की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। दूसरा चीज यहाँ पे बोला गया, एनटीए क्या बोला कि एनटीए हैज indefinitely postpone the national council of hotel management joint entrance examination, जो कि वो भी होने वाला था, वो भी कैंसिल किया गया है 2020, scheduled to be conducted on 20/06/2020, जो कि था हमारे पास 20/06/2020 को in view of COVID-19 pandemic outbreak। However now when COVID-19 crisis has much more, ठीक है, much more सभी बता बहुत ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, एनटीए इज स्टिल कंडक्टिंग जेई मेंस एंड नीट एग्जाम्स, और अगर उसे पोस्टपोन किया गया, होटल मैनेजमेंट के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है, तो यही हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो नीट और जेई का एग्जाम है उसे भी पोस्टपोन किया जाए, उसे भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीज है। अब इसमें हमारे पास बोला गया है कि ये जो पोस्टपोन है, इसी चीज को पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट लिख के कर रहे हैं वो लोग, मैन वाइल स्टूडेंट हैव बीन ट्वीट यूजिंग #save जेई नीट स्टूडेंट्स पीएम टू मेक देयर वॉइस हर्ड। और ये बोल के सभी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, जिसके ऊपर बात किया जा रहा है। तो ये था हमारे पास जेई मेंस और नीट के एग्जाम्स को कैंसिल करने का या पोस्टपोन करने के लिए 11 स्टेट से 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया। तो ये था हमारे पास आज का ये जो वीडियो, आज का ये जो न्यूज। होपफुली आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन है और किस सिचुएशन की वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो यही है कि आप लोगों को अगर वीडियो में कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया आप लोग को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग जरूर क्लियर करेंगे उस पर कि क्या चीज है और क्या चीज होना चाहिए। और आपके हिसाब से मुझे एक कमेंट करके बताएं कि आपका राय क्या है कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या आप एग्जाम देने के लिए कैपेबल हैं, आप एग्जाम देने के लिए राजी हैं कि नहीं है। इस चीज के ऊपर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि एग्जाम्स क्या देना चाहते हैं आप लोग अभी ये सितंबर मंथ में, जो कि डेट दिया गया है हमारे पास। तो थैंक यू सो मच।